Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel of Gorgeous by Vartika. Day 2 of 100 days of weight loss challenge लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए. सो डे 1 पर वेट था 62.7 kg, डे 2 पर वेट आया 62.4 kg, 300 ग्राम यहाँ पर कम हो गया है. बट क्योंकि 62.7 kg अभी रिसेंटली ही हुआ था तो 300 ग्राम एक दिन में कम होना इज़ वेरी नेचुरल, बिकॉज इतने दिन से इतना ज़्यादा खाएंगे और एक दिन अचानक से उसके कंपैरेटिवली हम थोड़ा कम खाएंगे तो अगले दिन वेट तो कम आएगा ही. बट हाँ, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, चाहे वो वेट फ्लक्चुएशन हुई क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ वाटर वेट ही क्यों ना गया हो, बट देख करके अच्छा लगता है. दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर. डे 1 के रात के 2:15 बजे यानी कि डे 2 के सुबह के 2:15 बजे मैंने कैलोरी कैलकुलेशन वाला चीज़ चेक किया था. तो फिर आज इस दिन मैंने कैलोरीज कैलकुलेट करके डाइट को फॉलो करने की कोशिश की. बट हाँ, मैंने यहाँ पर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स को उतना मेजर करना, देन रेसिपीज़ का कैलकुलेशंस निकालना, तब तक मुझे वो सब आता नहीं था. बाद में वो सब मैं कर रही थी, बट स्टार्टिंग में उतना नहीं आता था. तो ये रफ एस्टिमेट था, उतना एक्यूरेट नहीं था. धीरे धीरे ही सीखता बंदा वक्त के साथ. और फिर ये 1455 कैलोरीज तक का मेरा पर डे बना था खाने का. तो मैंने इतनी ही खाई थी. बाय द एंड ऑफ द डे आई वॉज वेरी हंग्री. मुझे ठंडाई या मैंगो शेक या कुछ दूध या फिर नट्स, कुछ साथ में फ्रूट्स चाहिए था. मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और मैं बहुत परेशान हो रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. एक तो मेरा स्लीप साइकिल पहले ही बिगड़ा हुआ था आजकल, देन वो और ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही थी. सो आई वॉजंट एबल टू स्लीप. मैं बहुत परेशान हो रही थी. सो आई कैलकुलेटेड अगेन एट द एंड ऑफ द डे 2 कि अगर थोड़ा एक्टिविटी को हाई कर लें तो. फिर मैं मॉडरेट एक्टिविटी ना रख के हाई एक्टिविटी करके अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करी तो वो 1702 पर डे आई. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज बेटर. देन मैंने कुछ 200 to 250 कैलोरीज और अपनी खाई उस टाइम पर ठंडाई रात को. सेव अपने 250 कैलोरीज, 200-250 कैलोरीज कंप्लीट करे. देन जा करके मुझे नींद आई. सो मुझे इतना समझ में आ गया कि जितना एक्टिविटी लेवल मेरा है, आई थिंक आई नीड मोर कैलोरीज, या फिर मेरी एपेटाइट ज़्यादा मांग रही है. इट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर मी लाइक सिर्फ 1450 कैलोरीज खाना. सो आई वॉजंट हैप्पी विद इट. मुझे नहीं ठीक लग रहा था. बट जब मैंने रात को वो सब खा लिया उसके बाद आई वॉज फीलिंग वेरी गुड. सो मैंने यही सोचा कि आई वुड not just work out for 3 to 5 days in a week, rather I would prefer to work out every single day. बट मुझे खाना चाहिए है. तो ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं बहुत सेवियर वर्कआउट करूँगी. जस्ट मैं एक्टिव रहूँगी सारे दिन, थोड़ा चलते फिरते रहे, किचन विचन का थोड़ा काम कर लिया, अपने काम में थोड़ा बहुत चलते फिरते रहे, लाइक कॉन्टीन्यूसली बैठूंगी नहीं. और 30 मिनट्स अ डे वॉक कर लूँगी, घर के अंदर ही करूँ चाहे लॉकडाउन का टाइम होगा तो. और बट ये है कि एक्टिव रोज़ रहूँगी. एटलीस्ट हफ्ते में 5 से 6 दिन डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी लेवल रखूंगी, सो दैट आई कैन हैव 1700 कैलोरीज अ डे. सो बिकॉज इससे कम में मुझे नहीं चलेगा. ऑल्सो मैंने अभी 2-4 वीडियोस कुछ देखी, कहीं पे भी कुछ पढ़ा ना, तो एक आधी जगह तो देखो यही था कि 1200 कैलोरीज के नीचे नहीं जाना होता है. बट काफ़ी सारी जगहों पर ये था कि 1400 कैलोरीज के नीचे नहीं जाना होता है. इट इज़ नॉट दैट हेल्दी. और जितना आपकी कैलोरी इनटेक है ना पर डे की, उससे 300 से ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए. बट इतना में तो फिर बहुत ही धीरे वेट लॉस होगा. फिर तो 1 किलो से ज़्यादा एक महीने में मैं कर ही नहीं सकती अगर मैंने 300 कैलोरीज से कम ना करा तो. 500-600 कैलोरीज तो कम करने पड़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है, वो तो ज़रूरी है, तब भी वेट कम हो पाएगा. लेकिन हाँ, मैं 1500 कैलोरीज से नीचे नहीं जाने वाली. दैट्स नॉट माई बस की, मेरे बस की ही नहीं है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ. एंड मुझे अच्छा नहीं लगता है. ऑब्वियसली आई हैव टू लिसन टू माई एपेटाइट एट द एंड ऑफ द डे. मेरा पेट बोल रहा है आई नीड फूड यार, मैं कैसे खाना ना खाऊं. रुजुता दिवेकर के मैम से मैं यही सीखी हूँ कि हमें अपनी बॉडी की सुननी है. अगर बॉडी की नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा. तो फिर मैंने अपनी बॉडी की सुन करके उसके हिसाब से खाया. तो माई बॉडी नीड 1700 कैलोरीज, इतना मुझे समझ में आ जाता है आज के टाइम पे. तो भाई मैं तो खाती हूँ 1700 कैलोरीज अ डे, तभी मुझे चैन पड़ता है. सो मैं यही रखने वाली हूँ आप आगे कंटिन्यू करके, सो ताकि मैं सेटिस्फाइड फील करूँ. सो दिस इज अबाउट दिस डे टुडे. सो डे 2 आ गया है यहाँ पर. 14th में है एंड 62.4 kg है. कल 62.17 kg था. तो 62.7 से 62.4 kg यानी एक दिन में 300 ग्राम्स कम हुआ है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड वेट लॉस. बट वेइंग मशीन डजंट डिफाइन वेट लॉस, और एक दिन में से नहीं पता चलता है. फ्लक्चुएट होता है वेट, कभी पानी भी ज़्यादा पिया हो, कभी कम पिया हो, तो थोड़ा बहुत उससे भी फर्क पड़ता है. तो हफ्ते में एक दिन जो वेट में चेंज आएगा ना, दैट वुड बी द मेन डिफरेंस, लाइक 7 डेज के बाद जो हम देखेंगे. दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी के साथ, एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई फर्स्ट मील. 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट.
बादाम और अखरोट खाने के बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। कुछ बढ़िया सा मज़ेदार सा चटपटा खाने का मन था, सो आई थॉट आलू टिक्की बना लेते हैं। और आलू टिक्की बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक की गई है, लो कैलोरी बनाई गई है। सो कुक विद कैलोरीज़ जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं आपको कैलोरी काउंट के साथ रेसिपीज़ बता रही हूँ, अपनी सिंपल इंडियन कुकिंग शेयर कर रही हूँ, वो स्टार्ट हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी इस वीडियो के टाइटल को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिखेगा, वहाँ ऊपर ही आपको रेसिपीज़ के लिए कुक विद कैलोरीज चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर एवरी वेडनेसडे सैटरडे नई वीडियो आपको मिलेगी और सम टाइम सरप्राइज़ वीडियो मंडे को भी मिलेगी। तो प्लीज़ उस चैनल को चेकआउट करना, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और मैंने यहाँ पर क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, 1 कप मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया था, उसको कद्दूकस करा और फिर उसमें मसाले ऐड कर लिए। सिर्फ ज़रा से घी और तेल में 2 टीस्पून में ही मैंने टिक्कियों को लोहे के तवा पर सेक लिया। लो फ्लेम पर मैं बनाती हूँ और बहुत ही बढ़िया टिक्की बनती है और मुझे पर्सनली दही और चटनी के साथ में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को सर्व किया। मैंने 1 सर्विंग यानी कि 2 टिक्की इस तरीके से खाई हैं बना करके। 1.5-2 घंटे के बाद में मैं गर्म पानी पी रही हूँ 1 गिलास, जिसमें आधा नींबू स्क्वीज़ किया है। फिर मैंने मम्मी के साथ में बनाना शुरू किया पालक पनीर। ये कम्प्लीटली मम्मा की रेसिपी है। मैं इसका रेसिपी का वीडियो शूट कर रही थी कुक विद कैलोरीज चैनल के लिए। तब तक तो खैर इस चैनल का उद्घाटन नहीं हुआ था, बस ऐसे ही अपनी रेसिपी दिखाने के लिए एक्चुअली। सो अब तो कुक विद कैलोरीज़ पर ही बहुत ही जल्द आएगी ये वीडियो, प्रॉपर रेसिपी एंड मेजरमेंट्स के साथ में। एंड थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना घी कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना किस क्वान्टिटी में सब सामान डल रहा होता है, ताकि आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाए कि कितना खाना बन जाता है। ऐसे ये 3 से 4 जनों का खाना बन रहा है, तो उसके हिसाब से फिर इसमें से 1 पोर्शन मैं अपना वाला लेती हूँ। और मेरे को थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा खाने की आदत है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी ले लेती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई अदर फैमिली मेम्बर्स। तो एक सब्ज़ी बनी, हम 3 लोग हैं अगर घर में खाने वाले, तो 4 हिस्से होते हैं, जिसमें से 1.5-2 हिस्सा मैं ले लेती हूँ, बाकी का वो लोग खाते हैं। वो लोग कम खाते हैं थोड़ी सी सब्ज़ी। सो दिस इज़ अबाउट माई फैमिली। सो उन लोगों का भी बिना बात का कैलोरी कैलकुलेशन आजकल मेरे साथ में हो रहा है, बट माई मॉम इज़ हैप्पी बिकॉज़ उनको भी फिर वेट लॉस करना है। सो अच्छा रहता है ऐसे। लंच में मैं एक घी वाली रोटी, साथ में पालक पनीर की सब्ज़ी और गुड़ और कच्चे आम की चटनी खा रही हूँ। ब्रोकली, कीवी, बनाना, बहुत सारी वेजिटेबल्स आई हैं। एक खूबसूरत आम, 2 किलो सफ़ेद आम है एंड इनका प्राइस सही होता है 70 रुपीज़ के केजी आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े 3 से 4 आम आ जाते हैं 70-80 रुपीज़ में। और एक ये मेरे अल्फोंसो हैं, 80-90 रुपए का एक आम पड़ता है, कभी 100 का, कभी 150 का, बट हाँ ये मुझे बहुत अफोर्डेबल पड़े हैं। देवगढ़ मैंगो डॉट शॉप से मैंने लिए हैं, वीडियो भी बनाया है इस पर मैंने। एंड बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है। इनका टेस्ट ऐसा होता है ना कि क्या बताऊँ मैं, कांट वेट टू ईट, बस शाम हो जाए जल्दी से। देन 2 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा नारियल पानी पी रही हूँ अपने मिड आफ्टरनून स्नैक में। देन 2 घंटे के बाद में आई एम हैविंग माई इवनिंग स्नैक। तो ये लगभग 200-250 ग्राम का एक मैंगो है। आई एम गोना ईट इट। और गिट्टक भी अलग हो ही जाती है, तो इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी एड अप नहीं होंगी। ऑल्सो मैंगो इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेट लॉस इफ़ ईटन इन रेगुलेटेड अमाउंट। आपको पता है मेरी डे 2 में कितनी कम कैलोरीज बची हैं, दैट आई कांट इवन हैव अ प्रॉपर डिनर। मुझे हल्की सी पतली वाली खिचड़ी बना करके खानी पड़ेगी। डैम, ऐसा भी कभी होगा, सोचा ना था। कितना मज़ा आता था रोज़ा मैम की सिंपल डाइट फॉलो करने में। घी का 1 चम्मच डालो हर मील में ऊपर से और खा जो जितनी मर्जी भूख हो उतना खाओ। हाँ, बट जब अपना शरीर, आपका दिमाग आपका साथ ना दे, आप अपनी भूख के हिसाब से ना खा करके ओवर ईटिंग और स्टफिंग करे जा रहे हो, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा कैलोरी कैलकुलेशन और पोर्शन कंट्रोल पर आ ही जाना पड़ता है। नो अदर ऑप्शन। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। थोड़ा सा ही खा करके काम चलाना तो पड़ेगा ही आज। अब रात के डिनर की तैयारी। खिचड़ी के तड़के के लिए 1/2 टेबलस्पून कच्ची घानी का सरसों का तेल लिया है, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, लहसुन 2 से 3 फांके, 3/4 प्याज लिया या फिर एक छोटा प्याज कटा हुआ, एक छोटा या मीडियम टमाटर कद्दूकस करके ले रहे हैं, 1 अक्खा लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता 0 कैलोरी फूड है, कितना मर्जी डालो।
एक तो ये तड़के पे ऐड होगा और ऊपर से आधा टेबलस्पून गाय के देसी घी का तड़का भी ऐड होगा। दाल चावल के लिए लिया है आधा कप हरी दाल और आधा कप वाइट वाला चावल, जिसको खूब सारे पानी में अच्छे से कुकर में सीटी दे करके पकाना है। सो दिस खिचड़ी इज एक्चुअली गोना सर्व 2 people ओनली, लेकिन बिकॉज मेरा कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट आज के दिन का पूरा ख़त्म हो गया है, तो जितनी खिचड़ी बनेगी उसमें से मैं 1/4 खिचड़ी सर्विंग ही लूँगी। सो ये खिचड़ी टोटल 550 कैलोरीज की बनने वाली है और 1/4 में सिर्फ 137 कैलोरीज होंगी। लेकिन जब मैं खाने लगी थी तो मैंने 1.5 से 2 सर्व खा लिए थे। 1 टेबलस्पून कच्ची घानी का सरसों के तेल में ½ टीस्पून राई ऐड कर रही हूँ मैं, ½ टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1 हैंडफुल कड़ी पत्ता ऐड किया है। अच्छे से फिर सौटे करके मैंने गार्लिक ऐड किए हैं चॉप, देन अक्खा मिर्च ऐड करी है, फिर उसमें मैंने अनियंस को गोल्डन ब्राउन टर्न कर लिया है कुक करके, फिर टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, छिलका हटा दिया था। तो इस तरीके से फिर उसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे, सभी स्पाइसेस को ऐड कर दिया। मैंगो खाने के बाद मैंने 30 मिनट्स को करी घर पर। देन तड़के को खिचड़ी में फिर मिक्स कर लिया और इस तरीके से ये खिचड़ी बन करके तैयार हुई है। लगभग 4 to 5 बाउल्स बन करके रेडी हुए हैं ये छोटे वाले। तो डिनर में मेरी खिचड़ी बन करके रेडी है। आज सूप टाइप वाली खिचड़ी बनाई है, सो आई एम गोना ईट इट। अगले दिन की तैयारी के लिए 1 कप पीली मूंग की दाल भिगो करके भी रख दी है मम्मा ने। डिनर करने के लगभग 3 घंटे के बाद में ना अब मेरी हालत ख़राब हो रही है भूख के मारे, एंड आई एम लाइक कि कैलोरीज़ के हिसाब से तो सब ख़त्म, लेकिन जो भूख लग रही है अब उसका क्या। हमें अब तो अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। कैलोरी काउंटिंग तो स्टूपिड चीज़ है, वैसे इतना कुछ नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता है, बट मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो अभी ना फिर मैंने लेकिन अच्छे से काउंट वाउंट किया। इफ़ मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, तो 1450 कैलोरीज़ की जगह पर मैं 17 कैलोरीज़ ले सकती हूँ, 1700 कुछ, तो फिर भी मेरा वेट लॉस हो पाएगा। अभी मेरे पास 250 कैलोरीज़ यानी कि आज के और बचते हैं, तो उसमें से मेरी 200 कैलोरीज़ यूज़ कर रही हूँ काउज़ मिल्क की ठंडाई बना करके, वो पी रही हूँ मैं। और साथ ही में मैं इतना एप्पल खा रही हूँ सो दैट कैलोरी काउंट भी कंप्लीट रहे, पेट भी भर जाए। गाइज आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आज जो वीडियो में लिपस्टिक लगाई है दैट इज स्विस ब्यूटी प्योर मैट लिपस्टिक शेड नंबर 201 रशियन रेड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर लिपस्टिक, सभी स्किन टोन्स पर जाएगी। क्रीमी मैट फॉर्मूला है, मैट सेट हो जाती है लिप्स पर, बहुत अच्छे से ग्लाइड करती है, पिगमेंटेड है, 4-5 घंटे के लिए स्टे करती है। पैकेजिंग इज वेरी लग्जरियस एंड स्टर्डी। इट इज ओनली फॉर ₹200, बट डिस्काउंट पर आपको सिर्फ ₹150 में मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम स्टोर @अफोर्डेबल मेकअप इंडिया से। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, वहां पर डिटेल्स दी होंगी लिपस्टिक को खरीदने के लिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर आप इस लिपस्टिक को खरीद सकते हैं। पेमेंट एडवांस में होगी, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या फिर गूगल के पे से। मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है और व्हाट्सएप पर आपको मैसेज का 2 से 3 दिन रिप्लाई का वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज मैं रोजाना नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।